कत्ल और गारत की ऐसी घटनाएं जिसके बाद उत्तर प्रदेश पूरी तरह से दहल गया। कत्ल की एक के बाद एक घटनाएं होती चली गई और पुलिस के लिए सरदर्द बनती चली गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस सरगर्मी से इस कातिल की तलाश कर रही थी, लेकिन कातिल पुलिस के हाथ आने के बजाय पुलिस को लगातार गुमराह किए जा रहा था। कत्ल और गारत की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी और पुलिस खाक छान रही थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपको एक ऐसी सटीक और सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के बरेली से जुड़ी हुई है। साइको किलर को यूं तो बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद जो उसके कत्ल करने के पीछे की कहानी सामने आई वो काफी चौंकाने वाली है। अगर आप कत्ल के पीछे की वजह सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी कि आखिरकार ये साइको किलर कुलदीप कैसे कुख्यात बन गया और इस कुख्यात कुलदीप ने कैसे एक के बाद एक, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 11 हत्याएं की। हत्या किसी पुरुष की नहीं बल्कि महिलाओं की। महिलाओं की हत्या करता और निशानी के तौर पर उनके जेवरात, लिपस्टिक या बिंदी कुछ भी अपने साथ ले जाता ताकि यह तस्दीक करता रहे कि आखिरकार उसने किन महिलाओं की हत्या की है। अब चूंकि यह पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर थी, 13 महीने, 11 गांव, 11 हत्याएं और 25 मीटर का दायरा। 25 मीटर के दायरे में सब कुछ होता रहा और फिर वो दायरा 25 मीटर से निकलकर 25 किलोमीटर तक पहुंच गया। 25 किलोमीटर के दायरे में ये तमाम कत्ल की वारदातें होती रही और पुलिस शव बरामद करती रही, शव का पोस्टमार्टम, उसके बाद अंतिम संस्कार और एक बार फिर से कातिल की तलाश। 13 महीने तक कातिल उसी 25 किलोमीटर के एरिया में घूमता रहा, जंगलों में घूमता रहा, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं पहुंचा। चूंकि ये बरेली पुलिस के लिए पूरी तरह से एक चैलेंजिंग था, एक बड़ी चुनौती बरेली पुलिस के लिए थी कि आखिरकार इन कत्ल के पीछे कातिल कौन है और उसके कत्ल करने के पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि कोई भी कत्ल की वारदात होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा होता है, लेकिन इन कत्ल की वारदातों के पीछे क्या मकसद था यह भी पुलिस नहीं समझ पाई थी। पुलिस लगभग थक हार कर बैठ चुकी थी। पुलिस ने अपना ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन के लिए बाकायदा बरेली में एक वॉर रूम बनाया गया और उसे नाम दिया गया ऑपरेशन तलाश। इस ऑपरेशन तलाश के लिए बरेली पुलिस ने 25 किलोमीटर के दायरे को अपनी जांच के दायरे में शामिल किया। साथ ही साथ लगातार बरेली पुलिस नुक्कड़ सभाएं करती रही। महिला पुलिसकर्मियों को उस नुक्कड़ सभाओं में शामिल करके महिलाओं को आगाह करती रही। तकरीब 13 महीने तक लगातार एक्सरसाइज चलती रही। तकरीबन 2100 सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए। उस 25 किलोमीटर के दायरे में 600 नए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। तकरीबन 1.5 लाख मोबाइल फ़ोन सर्विलांस पर लगाए गए और उन 1.5 लाख मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगाने के बाद तमाम कुंडलियां खंगाली गई, लेकिन बरेली पुलिस के हाथ लगभग खाली थे। 150 से ज़्यादा जगहों पर लगातार बरेली पुलिस दबिश दे रही थी, संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लग पा रही थी। बरेली पुलिस मायूस होती चली गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद जाकर मुंबई के एक साइकोलॉजिकल, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होता है, उसकी मदद ली गई और क्लिनिकल साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट से मदद लेने के बाद बरेली पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, यानी कि क्राइम स्पॉट जो है वो शाही थाना, यानी कि बरेली जनपद का शाही थाना है और उसके इर्द गिर्द ही कातिल और कत्ल और उसके साथ साथ जो मकतूल है उसकी कहीं ना कहीं कहानी घूम रही है। लिहाजा बरेली पुलिस ने अपना पूरा जाल फैलाया और उस नेटवर्क को स्थापित करने के लिए उस 25 किलोमीटर के रेडियस को पूरी तरह से घेर लिया। गांव में तकरीबन 30 आधार कार्ड चेक किए गए। वो 30 आधार कार्ड ऐसे थे जो संदिग्ध थे और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थी। लिहाजा सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों को लगाया गया और महिलाओं से भी लगातार पूछताछ की गई। 13 महीने से खाक छान रही बरेली पुलिस लगभग निराश हो चुकी थी और इस साइको किलर को पकड़ने के लिए लगभग अपने हाथ पैर छोड़ चुकी थी, या ये कहें कि उम्मीद का दामन बरेली पुलिस के हाथ से लगभग छूट चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि
कातिल कहीं ना कहीं कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है, जिससे कानून के लंबे हाथ कातिल के गिरेबान तक पहुंच जाते हैं। और इस मामले में भी तकरीबन कुछ ऐसा ही हुआ कि कातिल भले ही एक के बाद एक कत्ल करता गया हो, लेकिन अपने पीछे ऐसा सबूत छोड़ गया जो उसके गिरेबान तक पहुंच गए। दरअसल बरेली पुलिस जब इस पूरे मामले में कातिल की तलाश कर रही थी तो अचानक गांव के ही पास एक चाय की दुकान पर जा पहुंची। चाय की चुस्कियां लेती हुई बरेली पुलिस लगभग ये मान चुकी थी कि अब केस की फाइल को बंद करना पड़ेगा, लेकिन अचानक चाय की चुस्कियां जैसे बढ़ती चली गई, वैसे ही बरेली पुलिस के हाथ एक लीड लगती चली गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम पुलिस के पास एक मुखबिर तंत्र होता है जिसे मुखबिर बोलते हैं, और उसी मुखबिर तंत्र की बदौलत एक चाय की दुकान पर चाय की चुस्कियां लेते हुए बरेली पुलिस को एक ऐसा क्लू हाथ लगा जो कातिल तक जा पहुंचा। जब कातिल ने कुलदीप जो साइकिल कुलर था, उसने 3 जुलाई 2024 को बरेली के बुझिया जागीर गांव के जंगल में एक अनीता नाम की महिला का कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद वो गांव की उसी चाय की दुकान पर आ पहुंचा। और चाय की दुकान पर आने के बाद उसने सुल्फे का कश लिया और चाय की चुस्की ली, और साथ बैठे हुए ग्रामीणों से कहा कि अब तक मैं 6 महिलाओं की हत्या कर चुका हूं, मुझे पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, ना मुझे पुलिस पकड़ पाएगी, पुलिस मेरा क्या बिगाड़ेगी। और ये एक ऑडियो और वीडियो ये वहां बैठे हुए 2 व्यक्तियों ने रिकॉर्ड कर लिया, और यहीं से बरेली पुलिस का साइको किलर तक पहुंचने का रास्ता लगभग साफ हो चुका था। बरेली पुलिस ने उन युवकों से पूछताछ के आधार पर ऑडियो क्लिप को लिया, वीडियो क्लिप को लिया, और उसके आधार पर 3 स्केच जारी किए गए, और उन स्केच के आधार पर आखिरकार बरेली की शाही थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी और उसने कुलदीप को धर दबोचा। साइको किलर कुलदीप के पकड़ने के पीछे की एक कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जिस तरह से आप सीरियल में देखते हैं, ठीक उसी तरह से बरेली पुलिस ग्राउंड जीरो पर उतरकर पूरी तरह से मशक्कत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ इसमें मेहनत करती रही, और यहाँ तक कि शाही और शीशागढ़ थाना क्षेत्र में लगभग ज़्यादातर हत्याएं हुई थी, और जिन महिलाओं की हत्या की गई थी उनकी उम्र तकरीबन 40 से 65 साल तक के बीच की थी। इन 11 गांव में 11 हत्याओं से 13 महीने में 25 किलोमीटर के दायरे में जो आतंक कुलदीप ने फैलाया था उसका तकरीबन अंत हुआ। अब कुलदीप के गिरफ्त में आने के बाद उसने जो महिलाओं के कत्ल करने के पीछे की कहानी बताई वो बेहद खौफनाक है, रूह को कपा देने वाली है। बाकायदा बरेली पुलिस ने क्राइम सीन भी किया और उसे वहां ले गई, और कुलदीप ने बताया कि वो जंगलों में ले जाकर महिलाओं की हत्या किया करता था गला दबाकर, फिर लाश को हिलाता डुलाता, और उसके बाद उसे हल्का सा अगर कहीं शक होता कि अगर महिला जिंदा रह गई तो वो पुलिस की पकड़ में आ सकता है, तो वो उन्हीं के साड़ी या दुपट्टे से गर्दन के बाईं साइड में उसके गले में गांठ बांध देता। बाईं साइड की जो हड्डी होती है, अगर यहाँ से आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये हड्डी यहाँ से पीछे आ जाएगी, यानी कि फिर आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो कहीं ना कहीं साइको किलर कुलदीप जानता था कि गला दबाकर और गले में गांठ लगाने से इंसान नहीं बचेगा। कुलदीप ने पूछताछ में एक और खुलासा भी किया, क्योंकि लगातार जिस तरह के आरोप और चर्चाएं थी कि कुलदीप महिलाओं की हत्या करने से पहले उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश किया करता था। कुलदीप ने पूछताछ में कहा कि वो दुष्कर्म नहीं कर सकता, वो शारीरिक रूप से कमजोर है, वो अक्षम है, और इसलिए 2014 में उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। दरअसल कुलदीप के कुख्यात बनने की कहानी उसके घर आंगन से ही शुरू हुई थी। कुलदीप का कहना है कि उसके पिता ने दूसरी शादी करने के बाद उसकी मां और उसकी बहनों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था, और इसी मारपीट के चलते उनकी मौत हो गई। 2014 में कुलदीप की शादी हुई, और कुलदीप ने वही व्यवहार करना शुरू किया जो उसके पिता किया करते थे, अपनी पत्नी के साथ रोज मारपीट करना, उसे यातनाएं देना। और कुलदीप ने यहाँ तक कहा कि जब वो अपनी पत्नी को पीटता, वो चीखती चिल्लाती तो उसे मजा आता था। और उसके बाद 2014 में उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई, और उसके बाद उसे महिलाओं से नफरत होने लगी। महिला शब्द सुनते ही उसके दिमाग में जुनून सा घूमने लगता था, और वो महिलाओं का कत्ल कर देता था। तो ये सटीक और सच्ची कहानी है साइको किलर कुलदीप की, जो कुलदीप अचानक कुख्यात बन गया,
और किस तरह से बरेली पुलिस ने मशक्कत करने के बाद उसको पकड़ लिया है। फिलहाल इस सटीक और सच्ची कहानी में मेरे साथ इतना ही। आप भी रहिए सावधान और खबरदार, क्योंकि आपके आसपास भी कभी भी हो सकती है कोई वारदात। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।